इस हवाले से जितने भी चीज़ें हैं हम बिल्कुल वाज़े, जब भी हमारे गवर्नमेंट के साथ मुलाकात हुआ है तो हमने कहा है कि भाई ये एक हकीकी मसला है, इस पर आप लोग जो वसाइल खर्च कर रहे हो मनफी प्रोपेगंडे पर, ये मसाइल इसका हल नहीं है और न ही इससे रियासत और या रियासती इदारे मतलब अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। एक हकीकत है, उसको आप लोगों को मानना पड़ेगा। इसमें मैं सिर्फ दो ही मिसाल दूंगा रियासत के हवाले से। रियासत जिस तरह मनफी प्रोपेगंडा कर रहा है, हम वो ओपन फोरम पर भी हम कहते हैं। देखिए वदूद सतकज़ई के हवाले से गवर्नमेंट का आज तक मौक़िफ़ यही है कि भाई ये मिसिंग पर्सन के लिस्ट में था और उसके बाद इसने ख़ुद कुछ धमाका किया है। तो हमने रियासत को ये भी कहा कि जब वदूद सतकज़ई जबरी तौर पर लापता हुआ, हमारे तंजीम ने क्लेम किया, उनके लवाकिन ने क्लेम किया कि वो जबरी लापता है। उसके बाद ऑन द रिकॉर्ड है, हमारे पेजेस ऑन द रिकॉर्ड है, उनके फैमिली के जो फेसबुक पेजेस है या ट्विटर अकाउंट है वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। और जिस दिन वो बाजियाब हुआ है उसकी बाजियाबी की तस्दीक की गई है। उसके बाद ये हमें पता नहीं है कि वो किस तरह उसने BLA ज्वाइन किया और उसके तकरीबन 8-9 माह के बाद उसने खुद कुछ धमाका किया। उसी दौरान उसका सिस्टर इस्लामाबाद गया था और जब उसका बाजियाबी हुआ, बाजियाबी के बाद न हमने क्लेम किया और न ही उसके सिस्टर ने क्लेम किया कि मेरा भाई मिसिंग है, हालांकि उन्होंने दूसरों के हवाले से बात की और वो साफ ज़ाहिर है कि हमने जब बाजियाबी की तस्दीक की है वो ऑन द रिकॉर्ड है। उसके बाद 8 और 9 माह के बाद उसने खुद कुछ धमाका किया। तो गवर्नमेंट मनफी प्रोपेगंडे के ज़रिए जो एक हकीकी मसला है उसको छुपा रहे हैं। हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, देखिए आपने बलूचिस्तान में 2 दहाइयों से ज़्यादा हो रहा है आपने जबरी गुमशुदगी किया है, ठीक है। अगर आप इस हकीकत को आप डिनाई नहीं करते, इसको मुल्की कवानीन के तहत आप हल करते, आज बलूचिस्तान के हालात वो नहीं होते जो आज है। आज भी पता नहीं है कि रियासत क्यों इस तरह का मनफी प्रोपेगंडा कर रहा है। इधर मैं एक और चीज़ भी वाजे करूँ कि हामिद मीर ने बकौल हामिद मीर के कि जब सरदार अख्तर मेंगल का भाई असद बलोच और उसका दोस्त जबरी तौर पर लापता हुआ कराची से, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म, जिसका किताब अब भी रिकॉर्ड पर है, वो अपने किताब में लिखता है कि भाई जब मैंने जो मुल्क के ताकतवर इदारे हैं उनसे मैंने पूछा कि भाई सरदार अताउल्लाह मेंगल का बेटा कहाँ पर है, मुझे बताया जाए ताकि मैं उनको मुतमईन करूँ, तो उन्होंने 1974 गालबन 76 में भी यही कहा था कि भाई आप जाके सरदार अताउल्लाह मेंगल को कहो कि आपका बेटा अफगानिस्तान चला गया है। सोचने की बात है ना। अभी आप देखें वही मौक़िफ़ आज तक है, आज तक वो यही मौक़िफ़ दोहराते हैं कि भाई जो मिसिंग पर्सनस है वो पहाड़ों में लड़ रहे हैं या अफगानिस्तान गए। हम उनको ये भी कह रहे हैं कि भाई हम ज़िम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है, हम जो लिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं आप साबित कर दो कि भाई ये वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन ने ये लिस्ट हमें प्रोवाइड किया है और ये फरारी कैम्प में है और ये बाहर के ममालिक में। देखिए उसके अलावा हम इनको बार बार भी जब इनके साथ आमना सामना होता है हम इनको कहते हैं कि सरफराज बंगुलज़ई 15 साल मुसल्लह तंजीमों में रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान भी चला गया, ईरान भी चला गया है। मेरे ख्याल में सलीम साफ़ी के साथ उसका एक इंटरव्यू ऑन द रिकॉर्ड है, अभी तक पड़ा हुआ है। सलीम साफ़ी उससे पूछता है कि मुझे बताया जाए कि मिसिंग पर्सनस की हकीकत क्या है, तो वो कहता है कि ये रियासत के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा है, ये फरारी कैंपों में है, अफगानिस्तान में बैठे हुए और रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा कर रहा है। फिर सलीम साफ़ी उससे पूछता है कि भाई एक ऐसा नाम आप मुझे बता दे जो फरारी कैंपों में है या अफगानिस्तान में है, उसका नाम मिसिंग पर्सन में। वो कहता है कि सफ़ीर बलोच अफगानिस्तान में बैठा हुआ है और उसका नाम मिसिंग पर्सन के लिस्ट में। तो ये हमने ऑन द रिकॉर्ड से गवर्नमेंट के साथ हमने डबल टॉक किया है कि भाई हमने आज तक ये क्लेम नहीं किया है कि सफ़ीर बलोच मिसिंग है, उसका भाई मिसिंग है। वो नाम अभी मैं उसका भूल गया, जमील अहमद सरपरा, जो गवर्नर बलूचिस्तान का PRO था 7-8 साल से, वो मिसिंग है। उसके हवाले से हमने क्लेम किया है और हमने रियासत को ये भी कहा है कि भाई उसका एक तस्वीर, हमारा रोज़ाना तस्वीर बनता है, एक तस्वीर आज सफ़ीर के हवाले से हमें बताया कि हमने कैम्प में रखा है। एक ही हमारा स्टेटमेंट या हमारे ज़ुबान से कभी आपने सुना है कि हमने सफ़ीर बलोच के हवाले से कहा है कि वो मिसिंग है। तो हमने उनको कहा देखिए एक बंदा 15 साल मुसल्लह तंजीमों के साथ रहा है
और कमांडर रह चुका है, अफ़गानिस्तान भी गया है और यहाँ ईरान भी चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बंदे का नाम भी साबित नहीं कर सका कि वो फरारी कैंपों में है या अफ़गानिस्तान चला गया। तो इससे ये हकीकत आया होता है कि रियासत मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए इस हकीकी मसले को, ये इस इंसानी मसले को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जिसका रिजल्ट सबके सामने है कि दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहा है। अब भी हम कहते थे कि वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन हम किसी को फेवर नहीं करते, ठीक है, जो पुरतशद्दुद चीज़ें करते हैं हम किसी को फेवर नहीं करते। हम ये कहते हैं एक यहाँ पे आइन और कानून बना हुआ है, जो जिस पे इल्ज़ाम है उसको अदालत में पेश कर दो, जिसका जुर्म साबित होता है आप उसको अदालत के ज़रिए सज़ा दो। हमें कोई इनकार नहीं, हमारा कोई झगड़ा आपके साथ नहीं है। झगड़ा सिर्फ यही है कि भाई आप लोगों को जिबरी गुमशुदगी की अज़ियत से निजात दिलाओ, इसका पाकिस्तान का कानून इजाज़त नहीं देता। तो हम बार बार आके आप लोगों के सामने यही गोश गुजार करना चाहते हैं हुकूमत को, रियासती इदारों के सरबराहों को, कि जब तक आप मिसिंग पर्सन का मसला हल नहीं करोगे बलूचिस्तान के हालात सुधरेंगे नहीं। जब तक आप मिसिंग पर्सन के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा करोगे बलूचिस्तान के हालात इसी तरह ख़राब होते जाएंगे और सही नहीं होंगे। और सबसे पहला मसला, अगर आप चाहते हो वाकई आप लोग मुखलिस हो पाकिस्तान के साथ, बलूचिस्तान के साथ, सबसे पहले मिसिंग पर्सन का मसला हल कर दो। उसके बाद बलूचिस्तान में अमन आएगा, बलूचिस्तान में खुशहाली आएगी, लोग इस अज़ियत से निकलेंगे।